हेलो नमस्कार। आज का जो अपनी ऑनलाइन क्लास है इसमें विद्युत धारिता चैप्टर उसका जो नेक्स्ट वीडियो है अपना 15 नंबर पे। इस वीडियो में अपन संधारित्र की ऊर्जा के बारे में बात करेंगे और संधारित्र की कौन सी ऊर्जा जब उनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तब, और जब उनको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तब। जैसे यहाँ पर अपन बात करें कि भाई एक संधारित्र ये, दूसरा ये, तीसरा ये, ऐसे बहुत सारे संधारित्र जो भी आपको दिए गए उनको यहाँ चित्रानुसार किस क्रम में जोड़ा गया है? श्रेणी में। ठीक है, अब श्रेणी में से जोड़ने पर इनका अपन अगर तुल्य धारिता निकाले उसका मतलब क्या होगा? एक ऐसा संधारित्र जो काम करेगा या जिसकी धारिता इक्वल होगी इन तीनों को हटाने पर, यानी इन तीनों के हटा दें और वो संधारित्र लगा दें तुल्य धारिता का, तो सेम इफेक्ट होगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तब अपने को ये प्राप्त करना है कि भाई ऊर्जा में कोई चेंज आएगा या नहीं आएगा। भाई धारिता में तो कोई चेंज नहीं आएगा, धारिता में तो कोई चेंज नहीं आएगा। अगर ये तीनों जो काम कर रहे हैं वो अकेला काम करे, अकेला का मतलब कौन सा अकेला? इनके तुल्य धारिता वाला संधारित्र। ठीक है, तो अपन कहते हैं भाई ये और ये तीनों मिलकर जो काम कर रहे हैं ये जो काम है बराबर है। तो इसके लिए अपन क्या देखते हैं? एक तो धारिता है वो सेम होनी चाहिए, मतलब इन तीनों की मिलाकर जो धारिता है वो उसके इक्वल होनी चाहिए, इस एक की धारिता। दूसरी अपन देखते हैं भाई ऊर्जा के बारे में। किसके बारे में? ऊर्जा के बारे में, यानी इन तीनों की जो ऊर्जा है उतनी ही ऊर्जा किसकी होनी चाहिए? इस तुल्य संधारित्र की ऊर्जा होनी चाहिए। अगर ये दोनों इफेक्ट, दोनों तथ्य सेम रहेंगे कि धारिता इसकी धारिता के तुल्य हो, इसकी ऊर्जा इनकी ऊर्जा के तुल्य हो, तब जाके अपन क्या कहेंगे कि भाई हाँ ऐसा अपन कर सकते हैं। कैसा? कि इनको उठाकर ये लगा सकते हैं। तो अब अपने को ये सिद्ध करना है, ये बताना है कि इसकी जो ऊर्जा है ना अकेले की, इस तुल्य संधारित्र की, वो इस तीनों की ऊर्जाओं के बराबर ही है। ठीक है, और ऐसे ही समांतर क्रम में। तो पहले अपन बात करें श्रेणी क्रम की। तो ये तो टॉपिक अपना वो है संधारित्रों के श्रेणी संयोजन, संधारित्रों के श्रेणी संयोजन की कुल ऊर्जा, श्रेणी संयोजन की कुल ऊर्जा, या दूसरे तरीके से भी इसको लिख सकते हैं अपन इस टॉपिक को कि भाई संधारित्र के श्रेणी क्रम संयोजन में संचित ऊर्जा, श्रेणी क्रम संयोजन में संचित ऊर्जा। और यहाँ क्या लिखा? श्रेणी क्रम संयोजन की कुल ऊर्जा। ठीक है, तो अभी ध्यान दो, जैसे अपन जो संधारित्र है, जितने भी संधारित्र मान लो कितने n का मान हो सकता है 2 है, हो सकता है कितना हो 3। तो ये अपन लिख देंगे सबसे पहले कि माना n संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रम से C1 C2 इस तरीके से C1 C2 C3 C4 और ऐसे Cn है। ठीक है, इनको श्रेणी संयोजित किया गया। किस क्रम में संयोजित किया गया है? श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। इस संयोजन की कुल ऊर्जा ज्ञात करनी है। इस संयोजन की क्या ज्ञात करनी है? कुल ऊर्जा। यही टॉपिक अपना। ठीक है, अब इसमें ध्यान दो, आपने मान लिया इस तरीके से, और भी इसमें मान लेते हैं भाई कुल ऊर्जा ज्ञात करनी है। अभी तो पूरा लिखा ही नहीं। कुल ऊर्जा ज्ञात करनी है, माना
इस संयोजन की तुल्यधारिता, जो तुल्यधारिता है उसको अपन कितने मान लिया, C, तुल्यधारिता C ऐसे, ठीक है। तो ये लैंग्वेज इसलिए लिखते हैं अपन ताकि दोबारा पढ़े ना तो आपको पता हो कि भाई ये क्या कर रहे हैं अपन। अब देखो जैसे ये पहला संधारित्र, दूसरा, तीसरा, ये दो संधारित्र है तीनों, इनके प्रत्येक की ऊर्जा ज्ञात करें, प्रत्येक की क्या ज्ञात करें, ऊर्जा, और उनको क्या करें अपन, जोड़ दें, उन सबको क्या करते हैं, जोड़ दें। तो यही अपना करना है। तो इसके लिए ध्यान दो, इसको अपन एक अलग मेथड से करते हैं, एक अलग मेथड से करते हैं, सिंपल है वो, इसलिए अपन उससे करते हैं। डायरेक्टली तरीका तो क्या होता है, जो नॉर्मल तरीका वो क्या है, इसकी क्या ज्ञात कर लो, ऊर्जा, इसकी ऊर्जा ज्ञात कर लो, इसकी ऊर्जा ज्ञात कर लो, तीनों को जोड़ दो, जितने भी दिए उन सब की ऊर्जाओं को जोड़ दो, और वो ऊर्जा किसके बराबर आएगी, वो ऊर्जा आएगी इस तुल्य संधारित्र की ऊर्जा की। यह तो एक नॉर्मल तरीका है जो आपको पता है, इस तरीके से भी कर सकते हो। यदि जो मैं करा रहा हूँ ना, हो सकता बाई चांस आपको एग्जाम में नहीं याद रहे, तो ये इस तरीके से तो करना ही करना है, ठीक है। जो सिंपल तरीका जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो। आप इस धारिता से स्टार्ट करो, किससे, धारिता, कौन सी धारिता, तुल्य धारिता। तो यहाँ आप लिख सकते हो कि अगर श्रेणी संयोजित है तो तुल्य धारिता अपन कैसे ज्ञात करते हैं, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 ऐसे ही प्लस डैश 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 1/Cn, इस तरीके से करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में अगर अपन पढ़े कि भाई श्रेणी संयोजन होता है, अगर ये प्रतिरोधों का संयोजन होता तो अपन कैसे इसको परिभाषित करते कि भाई ये श्रेणी है, तो सब में समान धारा जानी चाहिए, और वो धारा कौन सी होती है, जो बैटरी से ली गई, ठीक है। तो प्रतिरोधों के लिए अपन क्या समझते हैं कि दिए गए जो भी संयोजित प्रतिरोध है, अगर उन सब में बराबर बराबर धारा जाती हो, एक ही मान की धारा जाती हो, कौन सी, जो बैटरी से ली जाती है, तब वो सारे के सारे किस क्रम में होते हैं, श्रेणी क्रम में, ठीक है। यहाँ अपन संधारित्र के लिए बात करें तो धारा को नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं, आवेश को। तो ऐसे संधारित्र जिन पर आवेश क्या है, सब पर बराबर है, वो क्या होते हैं, श्रेणी में, ये हमें पता होता है। तो यहाँ अपन लिख सकते हैं कि ये किस क्रम में है, ये श्रेणी क्रम में है, किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, और श्रेणी क्रम में आवेश प्रत्येक संधारित्र पर क्या होता है, समान होता है। तो एक संधारित्र पर समान होता है, पहले पर भी Q होगा, दूसरे पर भी Q होगा, तीसरे पर भी Q होगा, और वो कहाँ होगा, यहाँ पर बताया था ना। जैसे अगर अपन प्रतिरोध की बात करें तो इसमें भी आई धारा जाएगी, इसमें भी आई जाएगी, इसमें भी आई जाएगी, कौन सी आई होगी, बैटरी से लेगी, मतलब वो आई अपन कहाँ लिखते हैं, यहाँ पर। तो वैसे यहाँ भी Q आवेश होगा, यहाँ भी Q आवेश होगा, यहाँ भी Q, तो यहाँ भी कितना होगा, Q। यहाँ क्या लिखते हैं अपन, तुल्य धारिता, क्या लिखते हैं, तुल्य धारिता। तो ध्यान दो, C1 जहाँ है, C1 जहाँ, वहाँ कितना आवेश है, Q। C2 जहाँ, वहाँ कितना आवेश है, Q। C3 पर भी कितना आवेश है, Q। ऐसे सब पर कितना कितना आवेश है, Q। और यहाँ क्या लिखते हैं अपन, तुल्य धारिता, ठीक है। तो तुल्य धारिता क्या मानिए, C, तुल्य धारिता क्या मानिए, C। तो जहाँ C लिखा हुआ है वहाँ भी आवेश कितना लिखेंगे, Q लिखेंगे, ठीक है। मतलब इन सब के लिए आवेश कितना है, Q है, पहले संधारित्र पर भी, दूसरे पर भी, तीसरे पर भी, और इनसे जो तुल्य संधारित्र आता है, इनसे जो तुल्य संधारित्र आता है उस पर भी आवेश कितना है, Q। क्योंकि तुल्य अपन तुल्य कहाँ देखते हैं, यहाँ पर, और यहाँ पर वो आवेश अगर Q मान रहे हैं तो यहाँ कितना हो गया, Q। इसका मतलब क्या हो, तुल्य के लिए भाई यहाँ तुल्य धारिता लिखते हैं ना अपन, तुल्य धारिता मतलब इसकी धारिता, तो इसका मतलब इन सब संधारित्रों पर आवेश कितना है, Q है, ठीक है। उसके बाद में अगर अपन इस वाली समीकरण 1 को
समीकरण 1 को 1/2 क्यू स्क्वायर, किससे? 1/2 क्यू स्क्वायर पर। ठीक है, यहाँ लिखा हो ना, ये श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम में आवेश प्रत्येक संधारित्र पर समान होता है। और यहाँ मान लिया कितना, माना कितना है, क्यू है। कितना मान लिया, माना क्यू है। ठीक, तो समीकरण 1 को 1/2 क्यू स्क्वायर से गुणा करने पर कर सकते हैं गुणा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे इसको अपन गुणा करेंगे 1/2 क्यू स्क्वायर से, तो ये हो गया 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी, 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी। यहाँ पर क्या हो गया, 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी 1। यहाँ क्या हो गया, 1/2 क्यू स्क्वायर सी 2। ऐसे ही सब में आएगा। तो लास्ट वाले में भी क्या आएगा, 1/2 क्यू स्क्वायर सी है। तो एक बार फिर से ध्यान दो, Q1 Q2 Q3 क्यों नहीं लिख गया? क्योंकि सब पर आवेश क्या होता है, समान होता है। आया समझ में? ठीक है, यहाँ पर ने क्या लिखा, 1/2 क्यू स्क्वायर से गुणा करने पर, तो समीकरण में कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। यहाँ गुणा क्यों किया है? क्योंकि ये ऊर्जा का पद बन गए। किसके पद बन गए? ऊर्जा। संधारित्र में संचित ऊर्जा के सूत्र होते हैं ना, 1/2 CV स्क्वायर, या 1/2 क्या होता है, क्यू स्क्वायर अपॉन सी, 1/2 QV। ठीक है, तो इसलिए गुणा किया ताकि किसका पद बन जाए, ऊर्जा का। तो अब ध्यान दो, सबसे पहले ये देख, ये भी ऊर्जा का है, लेकिन इसमें धारिता कौन सी लिखी है, C1। कौन सी लिखी है, C1। इसका मतलब ये ऊर्जा तो है, लेकिन कौन से संधारित्र में संचित ऊर्जा है, प्रथम में। तो ये हो गया U1, और ऐसे ही क्या हो गया, U2। इसी प्रकार से ये क्या हो गया, UN। ठीक है, और यहाँ पर ये देखो, यहाँ क्या है, C क्या है, C है तुल्य धारिता। इसका मतलब ये क्या है, ये तुल्य संधारित्र है। ये क्या है, तुल्य संधारित्र है। तो यहाँ आप क्या लिख सकते हो, U का मतलब क्या है, U का मतलब है, U का क्या मतलब है, जो तुल्य संधारित्र आता है उसमें संचित ऊर्जा। तो यहाँ लिख सकते हो तुल्य संधारित्र में संचित ऊर्जा, संचित ऊर्जा। ठीक है, अब ये जो तुल्य संधारित्र में जो संचित ऊर्जा है वो किसके तुल्य है, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, यानी इन सब संधारित्र जो श्रेणी क्रम में संयोजित किए गए थे, उन सब संधारित्रों में संचित ऊर्जाओं के योग के तुल्य है। किस, कौन है योग के तुल्य, जो तुल्य संधारित्र में ऊर्जा संचित होती है। ठीक है, तो एक बार दोबारा से इसके लिए आप समझो, जोड़ बाकी तो इसमें कुछ है नहीं, और किसी भी डेरिवेशन में जोड़ बाकी हार्ड नहीं होती, डेरिवेशन हार्ड नहीं होती। उसमें यह समझना हार्ड होता है कि पर्सन जो होता है ना, पर्सन, वो समझना हार्ड होता है। जबकि पर्सन तो अपन पढ़ते नहीं, तो पर्सन को ही आसानी से पढ़ना है, उसी को अपन ध्यान देना कि किस प्रकार से ये पर्सन है। तो एक बार से दोबारा से ध्यान दो, क्या ज्ञात करें अपन, संधारित्रों के श्रेणी संयोजन की कुल ऊर्जा, ये टॉपिक है अपना। ठीक है, संधारित्रों के श्रेणी संयोजन की कुल ऊर्जा। तो इसके लिए जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि भाई ये एक संधारित्र, ये दूसरा संधारित्र, ये तीसरा संधारित्र, ऐसे 3 संधारित्र या n संधारित्र जो भी है, ये बैटरी से जोड़े गए। ठीक है, इस संधारित्र की धारिता है C1, इसकी C2, इसकी C3। ठीक है, यहाँ क्या है, बैटरी। तो यहाँ जो बैटरी के लिए अपन क्या लिखते हैं, तुल्य। बैटरी के लिए क्या लिखते हैं, तुल्य। तो यहाँ धारिता कितनी हो गई, C, इनकी तुल्य धारिता कितनी मान ली, C मान ली। ठीक है, अब यहाँ कितना आवेश होगा, Q, यहाँ भी कितना होगा, Q, यहाँ भी कितना होगा, Q, तो यहाँ भी कितना होगा, Q। जैसे प्रतिरोध के लिए समझते हैं ना
कि इसमें भी धारा आई, इसमें भी आई, इसमें सब में आई धारा है, और वो आई धारा कौन सी होती है, बैटरी से ली गई। तो वैसे ही सब पर आवेश Q, तो यहाँ आवेश कितना Q। यहाँ का मतलब क्या होता है, यहाँ का मतलब ही होता है तुल्य संधारित्र। ठीक है, अगर इसको अपन अलग से समझे कि भाई इन तीनों को हटाया और ये एक संधारित्र लगाया इस तरीके से, उसकी धारिता कितनी है C, और उस पर आवेश कितना है Q, और उसको अपन कहाँ लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, समझने के लिए लिखते हैं। ठीक है, अब आगे ध्यान दो, संधारित्र में जो होता है संयोजन, श्रेणी या समांतर, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं भाई, इन तीनों के बराबर ये अकेला काम करेगा। तो संधारित्र का काम क्या होता है, क्या काम होता है संधारित्र के लिए भाई, एक तो सॉरी इस तरीके से नहीं, इन तीनों के इक्वल ये काम करे, तो क्या 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 मतलब हुआ इसका, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकी जो धारिता है वो इसके बराबर होनी चाहिए। एक तो ये एक पॉइंट तो क्या ध्यान रखते हैं, धारिता का, और एक धारिता के अलावा दूसरा पद किसका है, ऊर्जा का। तो धारिता के लिए तो अपन ने पढ़ लिया पहले ही संयोजन। ठीक है, अब किसके लिए पढ़ना है, ऊर्जा के लिए। ठीक है, मतलब इन सब की ऊर्जा, जैसे इसकी ऊर्जा U1, इसकी ऊर्जा U2, इसकी ऊर्जा U3। ठीक है, तो अब इसकी ऊर्जा जो है U, वो किस प्रकार से होनी चाहिए, वो होनी चाहिए U1 प्लस U2 प्लस U3, तब जाके अपन कहेंगे कि भाई ये संयोजन, यानी इनकी जगह हटाकर ये लगा सकते हैं। समझ में आया। तो ये अपने को सिद्ध करना है कि भाई ये है या नहीं। अगर ये होता है, या तो पहले ही कर लिया, या तो पहले कर लिया था ना, और ये होता है तो इसका मतलब आप इनको उठाकर ही ये कर सकते हो। अब ये वाला सूत्र है वो प्राप्त करना है। ठीक, तो इसके लिए अपन यहाँ ध्यान दो, कुछ नहीं है, डेरिवेशन नॉर्मल सी है कि धारिताएं मान ली C1 C2 इस तरीके से, और कुल ऊर्जा ज्ञात करनी है संयोजन की, और इसकी तुल्य धारिता कितनी मान ली C। कैसे ज्ञात करेंगे इस सूत्र से, आपको बताया श्रेणी क्रम में आवेश क्या होता है, समान आवेश होता है, तो इसका मतलब सब पर आवेश क्या रहेगा, Q। तो इसके लिए भी Q काम में ले सकते हैं, इसके लिए भी Q, इसके लिए भी Q, और वही यहाँ काम में लेंगे, वही आएगा ना। तुल्य के लिए भी वही क्या आता है, Q आता है, आएगा समझ में ये। ठीक है, तो सबके लिए Q काम में ले सकते हैं। अगर अपन 1/2 Q² से गुणा करें तो कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला, तो 1/2 Q² से दोनों तरफ गुणा कर दिया। ऐसा करते ही 1/2 क्या बन गया, Q²C पद कैसे बन गए, 1/2 Q²C, मतलब किसके पद बन गए, ऊर्जा के। तो ये भी ऊर्जा का पद, ये भी ऊर्जा का पद, ये भी ऊर्जा का पद, और ये भी ऊर्जा का पद। यहाँ क्या है C1, तो ये कौन से संधारित्र की ऊर्जा, पहले की। यहाँ C2 ये दूसरे की। ऐसे ही C3 आएगा तो U3, और आगे Cn आया तो U1। और ये यहाँ पर अपन क्या लिखे, U लिखे। ये क्या है, C तुल्य संधारित्र की धारिता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तुल्य संधारित्र में संचित ऊर्जा है। U क्या है, तुल्य संधारित्र में संचित ऊर्जा। और यही आप सिद्ध करना चाह रहे थे कि तुल्य संधारित्र में संचित ऊर्जा है वो किसके इक्वल होगी, उन सब संधारित्रों में संचित ऊर्जा के योग के। तो आप लिख सकते हो अर्थात तुल्य संधारित्र में संचित ऊर्जा किसके तुल्य होती है, किसके तुल्य होती है, अलग अलग या संयोजित किए गए सभी संधारित्रों में संचित ऊर्जाओं के योग के तुल्य होती है, योग के तुल्य होती है। आया होगा समझ में, ये यही अपन ज्ञात कर रहे थे। ठीक है, अब बाय चांस क्या होता है, अपन उस समय जब काफ़ी समय हो जाता है एग्ज़ाम तक, तो ये ध्यान में नहीं रखता कि भाई ये वाला फॉर्मूला लगा के और ऐसे करना है।
ये दिमाग से हट जाती है। और उस समय अपने को पता है भाई याद तो ये करना है, लेकिन करे कैसे, जैसे करवाया वो आपको याद नहीं, तो वो याद नहीं, तो सिंपल तरीका क्या है, नॉर्मल तरीका क्या है, नॉर्मल तरीका है कि आप U1 अलग ज्ञात कर लो, U2 अलग ज्ञात कर लो, ऐसे ही सबके लिए अलग अलग ऊर्जा ज्ञात कर लो और फिर उन सबको जोड़ो। तो वो जोड़ का मान किसके बराबर आना चाहिए, किसके बराबर आना चाहिए, 1/2 Q² तो ये एक सामान्य तरीका है जो आपको हर समय याद रहेगा, जो अभी बताया ना लास्ट में, अलग अलग याद करना, ये। तो उस तरीके से भी मैं करके बता रहा हूँ, आपको जो अच्छा लगे उस तरीके से कर लो, भले कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड मेथड से अगर करें, यही टॉपिक है, तो उसमें ये जो लाइनें है ना, ये वाली लाइनें, ये तो आपको यहाँ भी लिखनी पड़ेगी, ठीक है, सेम ऐसे ये लाइनें यहाँ लिखोगे। उसके बाद में अब आप ध्यान दो कि जैसे आप इसमें डायग्राम इस वाले में बनाना है, इस वाले में दोनों में बनाना है डायग्राम। जैसे अपन नहीं बना के आए तो ये छोटा सा डायग्राम मैं यहाँ बना रहा हूँ, जो दोनों में बना देना, दोनों मेथड में। C1 C2 C3 आवेश कितना रहेगा, Q और Q, बस यही सिंपल सा है जो आपको दोनों में बनाना है। अब ध्यान दो कैसे करोगे, पहले संधारित्र की ऊर्जा, तो आप लिखोगे प्रथम संधारित्र की या संधारित्र में संचित ऊर्जा, किससे लिख दिया, V1 से। तो V1 बराबर सूत्र क्या होता है, Q² 1/2 Q²/C, तो 1/2 Q²/C1, ठीक है। ऐसे ही दूसरे संधारित्र में संचित ऊर्जा U2 क्या हो जाएगी, 1/2 Q²/C2, दूसरे में भी आवेश तो Q है लेकिन धारिता कितनी है, C2। इसी प्रकार से nवें संधारित्र में संचित ऊर्जा UN, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 1/2 nवे में भी क्या रहेगा, आवेश तो सेम ही रहेगा Q, और यहाँ क्या आ जाएगा Cn। अब देखो, अतः इन सभी संधारित्रों में संचित ऊर्जा U, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, U1 + U2 + ... + U1, ठीक है। तो ये मान क्या आ गए, 1/2 क्या होगा, Q²/C1, 1/2 Q²/C2, 1/2 Q²/Cn। अब इसके बाद में 1/2 Q² कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया, 1/C1, 1/C2, 1/Cn, ठीक है। उसके बाद में 1/2 Q², ये क्या है, 1/C1 + 1/C2, ये अपने को पता नहीं, ये वाला सूत्र होता है, 1/C होता है ये, तो 1/2 Q²C, और C क्या है, C है तुल्य धारिता, तुल्य धारिता। और ये किसके बराबर है, 1/2 Q²C, ये जो सूत्र है वो क्या सूत्र है, ध्यान दो, वो सूत्र क्या है, उसमें Q तो क्या आवेश, C क्या है, C क्या है तुल्य संधारित्र की धारिता। तो इसका मतलब ये है तो ऊर्जा का पद, लेकिन किसकी ऊर्जा का पद, तुल्य संधारित्र की ऊर्जा का पद। किसका मान आया था, ये मान आया था इन सब का योग। तो आप क्या लिख सकते हो, अर्थात कौन सी लाइन लिखोगे, ये वाली लाइन, ये 3 लाइन, ये जो 3 लाइन है ना वो यहाँ लिखोगे, आएगा समझ में। देखो आपने कहाँ से स्टार्ट किया था इसको, यहाँ से इन सब की ऊर्जाओं का योग किया था, और वो ऊर्जाओं का योग कितना आया था, ये भी एक ऊर्जा का पद आया,
और वो किसकी ऊर्जा है, तो उसमें आ रहा है C, तो वो C क्या है, तुल्य धारिता, मतलब तुल्य संधारित्र की धारिता। तो ये किसकी ऊर्जा हो गई, तुल्य संधारित्र की ऊर्जा। तो आप कैसे लिखोगे कि इन सब संधारित्रों की ऊर्जाओं का योग किसके तुल्य आता है, तुल्य संधारित्र की ऊर्जा की। आया समझ। तो इस तरीके से या इस तरीके से किसी एक तरीके से ये करना है। इसके बाद में जब श्रेणी संयोजन की कुल ऊर्जा अपन ने पढ़ी तो दूसरा टॉपिक किसका होगा, समांतर संयोजन। किसका होगा, समांतर संयोजन। तो ये वाले जो हैं इनमें से आप एक मेथड है वो याद रख लो, नोट्स में दोनों ही लिखने, और आगे अगर एग्जाम में आए तो आपको कौन सा सरल लगे उससे कर दो। अब है समांतर संयोजन की कुल ऊर्जा। तो यहां पर दोबारा से माना n संधारित्र माना n संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रम से ये है, इनको किस क्रम में संयोजित किया गया है, समांतर में। तो यहां क्या लिखेंगे, समांतर क्रम में संयोजित किया गया है। इस संयोजन की कुल ऊर्जा ज्ञात करनी है। माना इस संयोजन की तुल्य धारिता C है, तो वो जो C समांतर क्रम में कैसे ज्ञात करते हैं अपन, समांतर क्रम के लिए किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस Cn, इस वाले सूत्र से, समीकरण नंबर 1। अब उसके बाद में ये किस क्रम में है, ये समांतर क्रम में। किस क्रम में है, समांतर क्रम में। और समांतर क्रम में क्या समान होता है, समांतर क्रम में क्या समान होता है, विभवांतर प्रत्येक संधारित्र पर समान होता है। और माना इसका मान कितना है, माना इसका मान V है। आया समझ में, ठीक है। तो अब ध्यान दो आगे, इस तरीके से अपन सबसे पहले इसमें मान लेते हैं कि ये एक संधारित्र, ये दूसरा संधारित्र, ऐसे दो संधारित्र है, ठीक है। दो के लिए समझ ले, बाकी जितने भी हो सबके लिए समझ में आ जाएगा। इनको बैटरी से जोड़ा गया, ठीक। और ये धारिता मान लो C1 और इसकी धारिता कितनी मान ली, C2। अब देखो आवेश तो बढ़ जाएगा इस बिंदु पर, जैसे यहाँ से जैसे आवेश मान लिया आपने कितना Q, तो वो आवेश Q तो यहाँ दो भागों में हो गया, कुछ इसमें तो कुछ शेष इसमें। तो आवेश अलग अलग हो गया तो क्या समान होगा, विभवांतर। तो यहाँ आप विभवांतर समान मानोगे ना भाई, आवेश अलग अलग है तो विभवांतर समान। तो ये V और यहाँ भी V, और वो किसके बराबर होगा, यहाँ के विभवांतर। जैसे श्रेणी में अपन समझते हैं कि ये दो संधारित्र है, बैटरी से जोड़े गए, यहाँ भी आवेश समान, यहाँ भी आवेश समान, वो किसके बराबर है, वो यहाँ के आवेश के। तो यहाँ विभवांतर समान, यहाँ विभवांतर समान, वो कहाँ के बराबर है, यहाँ के विभवांतर के। आया समझे। तो इस तरीके से अपन ने ये लिखा है कि समांतर है, इसलिए समांतर में विभवांतर प्रत्येक संधारित्र पर समान होता है। माना इसका मान कितना है, V है, ठीक है। अब देखो इसमें आपको पद किसका प्राप्त करना है, ऊर्जा का। किसका प्राप्त करना है, ऊर्जा का। अब अगर ये जो समीकरण 1 है इसको अपन किससे गुणा करें, 1/2 V² से। किससे, क्यों, क्योंकि 1/2 CV² किसका पद होता है, ऊर्जा का। किसका पद होता है, ऊर्जा का। तो यहाँ किससे गुणा पड़ेगा, करना पड़ेगा इसको, 1/2 V² से, ठीक है। उसमें किससे इंटू किया था अपन ने, Q² से। क्यों, क्योंकि वहाँ इस तरीके से था ना। और इसको ऊर्जा के पद में बदलने के लिए, इसको ऊर्जा के पद में बदलने के लिए, ऊर्जा का पद क्या होता है,
क्या होता है 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी। तब वहाँ तो आपको इससे गुणा करना पड़ा क्योंकि आपको पद किसका प्राप्त करना है, ऊर्जा का। और यहाँ ये तो दिया हुआ है सी इस तरीके से ना। अभी सी को किस में कन्वर्ट करना, ऊर्जा के पद में। तब आप किससे गुणा करोगे, 1/2 v स्क्वायर से। तब क्या आ जाएगा, ऊर्जा का पद। ठीक है, तो अब आप क्या लिखोगे, समीकरण 1 को 1/2 v स्क्वायर से गुणा करने पर, तो इसको गुणा करेंगे अपन, तो 1/2 सी वी स्क्वायर, 1/2 C1 v स्क्वायर, 1/2 C2 v स्क्वायर, ऐसे ही 1/2 CN v स्क्वायर। अब देखो ये सब ऊर्जा के पद है। यहाँ C1 लिखा हुआ ना, तो C1 किसके लिए, पहले संधारित्र पर, पहले संधारित्र पर विभवांतर भी V है, तो ये हो गया U1। ऐसे ही C2 के लिए भी विभवांतर V है, तो C2 V दोनों ही है, तो इसका मतलब U2। ऐसे ही U3, U4 और UN। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ क्या आ रहा है, C क्या है, तुल्यधारिता। C क्या है, तुल्यधारिता, और V विभवांतर। तो तुल्यधारिता अपन कहाँ मानते हैं, यहाँ मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ तुल्यधारिता अपन ने मानी ना C, तो यहाँ कितनी लिखी थी C। यहाँ का विभवांतर भी कितना है V। तो अगर 1/2 CV स्क्वायर लिखा हुआ है ये, तो ये ऊर्जा है, किसकी ऊर्जा, इसकी ऊर्जा। मतलब यहाँ क्या है, तुल्य संधारित्र। तो आप क्या लिखोगे, 1/2 CV स्क्वायर को U, और U क्या है, तुल्य संधारित्र में संचित ऊर्जा है। ठीक है, अब देखो U बराबर क्या प्राप्त कर लिया, U1 U2 प्लस U3 ऐसे। इसका मतलब क्या हो गया, अर्थात तुल्य संधारित्र में संचित ऊर्जा U है ना, किसके बराबर होगी, कौन से क्रम में, समांतर क्रम में संयोजित किए गए सभी संधारित्रों में संचित ऊर्जाओं के योग के तुल्य होती है। और यही अपने को ज्ञात करना था कि धारिताओं के लिए तो अपन ने पढ़ लिया कि इन सब की धारिता इसके बराबर होती है। इसके बराबर मतलब तुल्य संधारित्र की धारिता के। तो वैसे ही जो क्रम में जोड़े गए, चाहे श्रेणी क्रम में हो चाहे समांतर क्रम में, उन सब संधारित्रों की ऊर्जाओं का योग किसके बराबर होना चाहिए, तुल्य संधारित्र की ऊर्जा के तुल्य। तब जाके अपन कहेंगे कि भाई ठीक है, इन सब को उठाकर एक तुल्य धारिता का संधारित्र लगा दे तो कोई इफेक्ट इसमें नहीं पड़ेगा, सेम इफेक्ट रहेगा, सेम कार्य होगा। अब उसके बाद में दूसरे मेथड से इसको भी कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है वो इसमें भी बनाना, इसमें भी बनाना। अब मेथड कौन सा करना एग्जाम में वो आप पे डिपेंड करता है, जो आपको सरल लगे वो करना है। ठीक है, अभी नोट्स में दोनों ही उतारने। तो सेकंड मेथड में किस प्रकार से करेंगे, उसमें सबकी अलग अलग ऊर्जा ज्ञात कर लेंगे और उन सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और वो जोड़ किसके बराबर आना चाहिए, वो जोड़ आना चाहिए तुल्य संधारित्र की ऊर्जा की। प्रत्येक संधारित्र की ऊर्जा ज्ञात करेंगे, सबको जोड़ेंगे, और वो जो योग है वो किसके योग के बराबर, किसके तुल्य आना चाहिए, तुल्य संधारित्र की ऊर्जा के बराबर आना चाहिए। तो अब ध्यान दो, ये 3 लाइन तो इसमें भी लिखनी है जब आप ये मेथड कर रहे हो। तो अब कौन सी 3 लाइन, यहां तक की। ठीक है, आए समझ में, या फिर यहां तक भी कर सकते हो आप। ये चारों लाइन यहां तक करनी है आपको। उसके बाद में आप क्या करोगे कि भाई प्रथम संधारित्र में संचित ऊर्जा, तो इसको किससे लिख दें, U1 से। तो क्या कौन सा सूत्र काम में, ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्यू स्क्वायर सी वाला काम में नहीं लेना, कौन सा लेना है, CV स्क्वायर। तो 1/2 CV स्क्वायर से, तो C1 V स्क्वायर। V तो सब में सेम रहेगा समांतर क्रम में। ठीक है, तो ये वाले लाइन भी आप लिखोगे इसमें। भाई ये जो थ्योरी है ना, यहाँ तक लिखनी है, इस मेथड में भी यहाँ तक लिखनी है,
और पीछे वाले मेथड में मैंने कहा था ना कि आप यहीं तक लिखो, वो भी आपको यहीं तक लिखनी थी। यहाँ बस ये नहीं लिखनी गुणा करने, इसके गुणा से लेकर ये नीचे वाली नहीं लिखनी, यहाँ तक लिखनी। ठीक है, तो अब देखो पहले संधारित्र में संचित ऊर्जा, दूसरे संधारित्र में संचित ऊर्जा U2 सेम ऐसे 1/2 C2 V², और इसी प्रकार कौन से में nवें संधारित्र में संचित ऊर्जा UN 1/2 CN V²। सभी या इन सब संधारित्रों में संचित कुल ऊर्जा। तो आज का मतलब आप क्या ज्ञात कर रहे हो, U1 प्लस U2 प्लस डॉट डॉट प्लस V1। तो अब ध्यान दो, U1 का मान 1/2 C1 V², 1/2 C2 V², ऐसे ही 1/2 CN V²। अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है वो कॉमन लो, तो 1/2 कॉमन आ रहा है, 1/2 कॉमन आ रहा है, तो क्या बच गया C1 C2 प्लस प्लस CN, और क्या कॉमन आ रहा है V²। अब आपको यहाँ से पता है कि ये जो मान है ना, ये मान समांतर क्रम की तुल्यधारिता होती है, और यहाँ क्या समांतर क्रम ही है। तो आप लिखोगे यहाँ C1 प्लस C2 प्लस प्लस CN बराबर क्या है, C बराबर तुल्यधारिता। क्या है, तुल्यधारिता। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, बराबर 1/2 CV²। अब देखो ये किसका पद आया, ऊर्जा का पद, जिसकी धारिता, जिसमें धारिता क्या है C, किसकी है वो, तुल्य संधारित्र की। तो इसका मतलब ये ऊर्जा किसकी है, तुल्य संधारित्र की ऊर्जा है। कैसे प्राप्त की है, इन सबको जोड़कर। तो आप कैसे लिखोगे, अर्थात समांतर क्रम संयोजन में संयोजित किए गए सभी संधारित्रों की ऊर्जाओं का कुल योग किसके तुल्य होता है, ऊर्जाओं का कुल योग इनके तुल्य संधारित्र में संचित ऊर्जा के बराबर होता है। जैसे ये वाली लाइनें लिखी है ना, वो यहाँ भी लिखनी है। ठीक है, तो ये आसान सा टॉपिक था। ठीक है, बहुत ही सिंपल, ज़्यादा कुछ इसमें समझने की कुछ ज़रूरी नहीं। ठीक है, बस आपको इतना सा ध्यान रखना है। इस वाले टॉपिक में क्या ध्यान रखना है, यह ध्यान रखना है कि श्रेणी होता है तब आप कुल ऊर्जा ज्ञात करोगे, तो ऊर्जा का कौन सा सूत्र है, कौन सा काम में लोगे, तो ये आ जाएगी डेरिवेशन 1/2 Q²/C। और समांतर में कौन सा सूत्र काम में लोगे, 1/2 CV², तब ये सूत्र है। ये बात अगर भूल जाओगे कि भाई इसमें कौन सा लेना है इसमें कौन सा, तब ये आप प्राप्त करने में दिक्कत होगी। ठीक है, बाकी तो ये सरल है, सिंपल है। ये दो तथ्य है वो याद रखो कि कौन कौन से सूत्र श्रेणी, कौन सा सूत्र श्रेणी में काम में लेते हैं और कौन सा सूत्र समांतर में। तो आज के वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे अपन। ठीक है, आगे जो भी वीडियो होगा अपना लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा, और वो है एक अलग से थोड़ा हटके टॉपिक है, जिसमें अपन परावैद्युत पदार्थ के बारे में अध्ययन करेंगे। ओके, थैंक्स। जब तक ये वीडियो अपना 16 नंबर वीडियो आता है, तब तक आप पीछे वाले जो वीडियो जैसे 15 नंबर और इससे पहले आप तैयार करते रहो, साथ साथ पढ़ते रहो, नोट्स बनाते रहो। ठीक है, कोई दिक्कत है तो आप पर्सनली आप पूछ सकते हो, ये दिक्कत है। PDF फाइल आपको हर एक चैप्टर के साथ आपको मिलती रहेगी, जैसे आपको पहले भी है प्राप्त है। ठीक है,
ओके, थैंक्स।